इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। तो सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? द मनी बोरोड फॉर ए सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल और द सम। क्या होता है प्रिंसिपल? द मनी, यानी कि जो मनी उस किसी इंसान ने बोरो करी है किसी से भी, तो वो क्या होती है? प्रिंसिपल होती है। ठीक है, जैसे मान लो उसने 1 लाख रुपए उसने बोरो करे हैं, तो वो क्या है? 1 लाख रुपए क्या है? प्रिंसिपल है। उसको हम बोरोड भी कह सकते हैं या फिर लेंट भी कह सकते हैं। लेंट आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट के बारे में। तो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग अदर्स मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। तो देखो, प्रिंसिपल होता है जितनी मनी उसने बोरो करी है, जैसे कि उसने 1 लाख रुपए चाहिए, उसने 1 लाख रुपए ले लिया। इंटरेस्ट होता है कि उस मनी पे उसने इंटरेस्ट कितना लगाया। ठीक है, तो इंटरेस्ट क्या होगा? एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर यूजिंग others money is called इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट क्या होता है? जो एक्स्ट्रा मनी हमने दी है, ठीक है, एक्स्ट्रा मनी जैसे कि रेट पे लगाते हैं ना वो, कि हम क्या कह सकते हैं कि 16 होल 2/3% के लिए हम 9 मंथ के लिए तुम्हें दे रहे हैं ये रुपए। ठीक है, तो तुम्हें कितनी हमें पैसे देने पड़ेंगे कुल मिलाकर, तो वो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपने मान लो आपने कितने पैसे लिए? 68,000 रुपीज आपने लिए। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 68,000 रुपीज आपने उससे उधार लिए। उसने कहा मैं किस रेट पे दे रहा हूं आपको, यानी कि किस रेट पे दे रहा हूं? 16 होल 2/3% के रेट पे पर एनम के रेट पे दे रहा हूं फॉर 9 मंथ, यानी कि 9 मंथ के लिए दे रहे हैं। तो टाइम कितना होगा? टाइम है इनका 9 मंथ। तो हमें इसको ईयर में निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एनम है। तो क्या करेंगे? मंथ को हटा देंगे, अपॉन में 12 कर देंगे, क्योंकि पूरे साल में 12 महीने होते हैं। तो उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। 3 3 9, 3 4 12। तो टाइम कितना आएगा? 3/4 ईयर्स, 3/4 ईयर्स। तो यहाँ पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 16 होल 2/3 को तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। प्रिंसिपल है हमारा 68,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 16 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा? 50/3%। और टाइम कितना है यहाँ पर? 3/4 ईयर्स, ये पर एनम। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर जो चीज हमें गिवन है वो मैंने यहाँ पर लिख ली है। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। ये होता है सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, इससे पहले हम अमाउंट के बारे में भी जान लेते हैं कि अमाउंट आखिरकार होता क्या है। तो अमाउंट को आप ऐसे समझ सकते हो, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इंटरेस्ट को मिला के जो आपको साल के लास्ट में देना होगा उसको, है ना, एंड ऑफ द ईयर में आपको जब देना होगा, इन दोनों का सम, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जो भी पैसे आपने लिए हैं और जितने की उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, उसको मिला के अमाउंट आपको वो होता है। ठीक है, वो अमाउंट होता है। ये चीज मैंने बस आपको ये फॉर्मूला बताया है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब इस पे आते हैं, हमें पी गिवन है, आर गिवन है, टी गिवन है, तो हम ऐसा ही निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इसका निकाल सकते हैं, यानी कि हमें साल के लास्ट में इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि टाइम हमें कितना है? 3/4, यानी कि इस पीरियड में हमें इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो 68,000 मल्टीप्लाई 50/3 मल्टीप्लाई 3/4 टाइम है। और देखो 100 नीचे है, अपॉन में 100 लिखूंगा तो ऊपर आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में 1/100 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसको सॉल्व करना है सिर्फ और सिर्फ मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो ऐसा ही हमारा क्या आएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 2 4,
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 0। तो क्या आएगा 25 मल्टीप्लाई 340, तो आ जाएगा ₹8,500 आएगा इसका आंसर। यानी कि उसको इतने टाइम पीरियड पे कितने देने पड़ेंगे रुपए, 8,500 रुपीज उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ये निकाल सकते हो कि आपने जो पैसे उधार लिए हैं तो उस पर कितने की आप वो जितने की भी वो लगा रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा रहा है, तो जितने टाइम पीरियड के लिए आप ले रहे हो उन सब के हिसाब से आपको कितने पैसे उसको देने पड़ेंगे, वो आप सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन अब यहाँ पर हम कर लेते हैं जिसमें हमें प्रिंसिपल दे रखा है 3,000 रुपीज, 3,000, और उसने कितने पर एनम के लिए लिया है, रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6 होल 1/4% पर एनम। ठीक है, और कितना पीरियड के लिए लिया है, 4 फरवरी 2009 टू 19 अप्रैल 2009। तो देखो उन्होंने सीधा डेट ही बोल दिया, 4 फेब 2009 को उसने लिया है ये, और कह रहा है मैं वापस कर दूंगा कब, 18 अप्रैल 2009 में। ठीक है, 2009 में वापस करेगा और फरवरी से मार्च के बीच में करेगा, 4 से 18 की डेट में। तो कितने डेट हो गए यहाँ पर, ये 73 डेज हो गए। कैसे हो गए, जैसे कि फरवरी में 28 डेज होते हैं, उनमें से 4 दिन तो यहाँ निकाल ही देंगे क्योंकि उसने 4 तारीख को लिया है। तो टाइम देखो, टाइम कैसे निकालेंगे हम, फरवरी में 28 होते हैं, 4 निकाल दी तो 24 बचे। ठीक है, प्लस अगले महीने मार्च आएगा, मार्च में कितने डेज होते हैं, 31, तो 31 प्लस उसके बाद ये अप्रैल आएगी, अप्रैल में 18 है यहाँ पर, और वो कब वापस करेगा, 18 अप्रैल को। देखो ये हो गई हमारी फरवरी, ये हो गई मार्च, और अप्रैल की 18 में करे, 18 डेट को, यानी कि 18 दिन का और टाइम लेगा वो, तो 18 यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, 18 डेज। ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे तो 73 डेज आ जाएगा हमारा टाइम। टाइम कितने में देगा, 73 डेज में वो वापस करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, ईयर में निकालते हैं, है ना, तो ईयर में निकालते हैं तो डेज में, तो इसको ईयर में करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको अपॉन में, तो देखो मैं यहाँ पर टाइम लिख देता हूँ, T इक्वल टू 73/365 ईयर। ये अब हो गया ये हमारा ईयर में कन्वर्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/5 ईयर्स टाइम। ईयर में कितना टाइम आया, 1/5 ईयर आ चुका है हमारा टाइम। तो देखो हमारे पास रेट है, प्रिंसिपल है, टाइम है। अब हम निकाल सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट, उसको कितना देना पड़ेगा, तो चलिए उसको फाइंड कर लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट को। SI इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100 इक्वल टू 3,000, और देखो इसको होल में सॉल्व करना पड़ेगा, 6 होल 1/4 है, तो इसको क्या आएगा आंसर, 6 में 6, 6 to 12, 6 18, 6 4 24, 25 अपॉन में 4% आएगा पर एनम। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, 25/4 मल्टीप्लाई टाइम कितना हमारा 1/5 ईयर, सब यहीं पे लिखे जा रहे हैं। अपॉन में 100 की वजह मैं 100 को ऊपर लेके आऊंगा तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 5 ज़ा 25, 4 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, क्या बचा यहाँ पर, 5 5 ज़ा 25, 5 6 7 75/2 बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 3 6 14, 2 7 14, फिर जाएगा नहीं है पॉइंट 10, 2 5 ज़ा 10, 0। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर। इसका ऐसा ही कितनी है, सिंपल इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा 37.50 रुपीज। ठीक है, ये रुपीज में इतने रुपीज उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है, एक तो हमें P दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है हमें ₹2,500, टाइम हमें दे रखा है यहाँ पर 6 ईयर का, और हमें ऐसा ही दे रखा है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल के हमें दे रखा है कितना आया, ₹1,875, और हमें बोला है आपको रेट बताना है, रेट कितना है, उसने किस रेट के हिसाब से उसने इतने पैसे उसको लगाए। ठीक है, उसका रेट कितना है, तो देखो रेट फाइंड करने के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, SI इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन में 100। अब हमें रेट तो निकालना है, तो रेट को बाहर लिख लेंगे इक्वल टू के, तो रेट कितना होगा, रेट इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई SI अपॉन कितना, SI अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई
प्रिंसिपल अपॉन टाइम, यानी कि जो चीज ऊपर लिखी थी वो नीचे आ गई, नीचे थी जो ऊपर आ गई, यहाँ पर ये अकेला था यहाँ पर आ गया, यहाँ पर क्या हो गया ये मल्टीप्लाई में आ गया फिर, ठीक है। तो और रेट के इक्वल टू में रख के, मतलब ये सिंपल ये समझो कि यहाँ पर हमने रेट रखा था, इक्वल टू यहीं पर लगा दिया, और ये पी इस साइड गया तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये चले गया डिवाइड में, टी भी यहाँ मल्टीप्लाई पर था, यहाँ चले गया डिवाइड में, उसका क्या हुआ ऐसा ही, तो यहाँ पर पहले से मल्टीप्लाई में, और ये 100 यहाँ पर डिवाइड में था, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये ऐसे करके हमने ये चीज निकाली है, ठीक है। तो अब ये इसमें हमें बस पुट करना है, रेट हमें फाइंड हो जाएगा, रेट इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई ऐसा ही कितना था 1875 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 2500, टाइम कितना है 6, 20 से 20 कैंसिल, 5 5 25, 5 3 15, 18, 5 7 35, 5 9 35, 5 5 25, 5 1 5, 5 7 35, 36 37, 5 5 25, 75, 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, तो कितना है इसका रेट 25 अपॉन में 2, अगर उसको मैं होल में लिखूं तो 12 होल 1 अपॉन 2 आएगा इसका रेट, ठीक है। इसका रेट कितना है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन में आगे बोला गया है अगर इसी रेट पे वो क्या करता है, प्रिंसिपल उसका कितना होता है 6875 होता, यानी कि इसमें क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन है कि उसका प्रिंसिपल अब अगर मान लो 6875 रुपीज है, टाइम वही है 6 इयर्स, और रेट हमारा कितना है यही है 25 अपॉन में 2%, ठीक है। तो इस रेट पे अगर वो इतने पैसे लेता, पहले इसने कितने लिए थे 2500 लिए थे, लेकिन अब अगर वो 6875 रुपीज लेता तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितने का बनता, तो P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन में 100, तो SI इक्वल टू कितना होगा, प्रिंसिपल कितना है 6875 मल्टीप्लाई रेट कितना है 25 अपॉन 2 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 6 ईयर और 1 अपॉन 100। तो अब क्या करें, डिवाइड करते हैं, 2 1 2, मतलब कैंसिल आउट करते हैं, 2 3 6, 2 5 10, 0, 5 5 25, 5 1 5, 5 1 5 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 18, 5 7 35, 5 5 25, तो कितना है इसका 1375 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 2, तो उसका आंसर इसको सॉल्व करेंगे तो 1375 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 2, इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 5156.25, इतना होगा उसका सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि उसको इतने रुपए उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे अपने पैसे के साथ। तो अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखा एट व्हाट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अ सर्टेन सम विल बी डबल इन 15 ईयर्स। तो हमें बोला गया है, हमें कुछ नहीं बताया गया, हमें सिर्फ बोला गया है कोई सर्टेन सम है, यानी कि सर्टेन कोई पैसे हैं वो 15 साल में डबल हो जाएंगे, ठीक है। और हमें सब चीज इसमें लिखनी है अपने आप, तो उसमें बस इतना लिखा है सर्टेन सम डबल इन 15 ईयर, तो हमें उसका रेट बताना है, उसका रेट क्या है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हमें बस फाइंड करना है, यानी कि हमें ये फाइंड करना है, तो हमें P SI और T हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है। टाइम तो आप कह सकते हो गिवन है 15 ईयर्स में वो डबल हो रही है, ठीक है, 15 ईयर में वो पैसा क्या हो रहा है डबल हो रहा है, तो यानी कि जो P है, यानी कि प्रिंसिपल जो, यानी कि जो वो पैसा है जो उन्होंने लिख के नहीं दिया है उसको भी हम P ही मानते हैं, और वो कितना डबल हो रहा है, यानी कि उसका ऐसा ही कितना आएगा, यानी कि जब उसका मतलब जो जैसे कि हम ये निकालते हैं ना इतना उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो उसका कितना पैसा आएगा एक्स्ट्रा, उतना ही आएगा जितना P है, 15 साल में उतना ही पैसा तो आएगा जितना जितना अभी है, 15 साल में वो पैसा डबल तो ही हो रहा है, तो जितना P अभी है उतना P बाद में भी आएगा, ठीक है। तो हमें रेट बताना कि कितने रेट के हिसाब से उसने ये करा है, उसने पैसे दिए हैं, तो देखो इसका क्या करना है, रेट फाइंड करना है, तो अभी जो हमने फॉर्मूला लाया था वही फॉर्मूला लगाएंगे, SI मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई T, SI कितना है यहाँ पर P मल्टीप्लाई 100 अपॉन में P मल्टीप्लाई 15, 5 3 15, 5 2 10, 0, इसको अब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा इसका परसेंट, P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 20/3, 20/3 के रेट के हिसाब से ही उसको इतने 15 साल में डबल हो जाएंगे उसके पैसे, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ले रहा है।
अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट रेट पर एनम, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में देखो ₹10,000 इज इन्वेस्टेड एट 5% इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्या दे रखा है, ₹10,000 प्रिंसिपल दे रखा है। रेट कितना है, रेट है हमारा 5% इंटरेस्ट पर एनम, और कितने साल बाद हमें लेना है, 1 ईयर बाद। टाइम कितना हुआ, यानी कि 1 ईयर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट बिल्कुल इजी है। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 क्या हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई टी, अरे टी क्या है, टी तो 1 है ना, 1 अपॉन 1000 मतलब 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना बचा, ₹500, यानी कि उसको ₹500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 1 साल में, जब वो देने आएगा अपने उधारी पैसे वापस 5% के इंटरेस्ट रेट से। ऐसे करके हम और भी क्वेश्चन करते हैं कि प्रिंसिपल हमें यहाँ पर अब गिवन है ₹3,500, और हमें क्या देना है, रेट कितने पे दे रहा है वो, 7% के इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। कितने साल बाद हमें देना है, 2 साल बाद देना है। टाइम हमें आ रहा है 2 ईयर्स, और हमें क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन में 2, T अपॉन में 100। P कितना है, 3,500 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 गया, 7 7 14 मल्टीप्लाई बाय 35 कितना आएगा, रुपीज 490 आएगा इसका आंसर, ठीक है। ₹490 उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 2 साल बाद, अगर उसने 7% की इंटरेस्ट रेट लगाता है इस पे। और क्वेश्चन हम करते हैं, प्रिंसिपल हमें यहाँ पर दे रखा है ₹6050। आप इससे क्या कर सकते हो, इससे रेट से आप, जैसे कि आपने कभी बैंक से लोन लिया, एजुकेशन लोन लोगे तो भी आप उसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, ठीक है। रेट कितना है, उतना रेट है 6.5% का पर एनम, और टाइम कितना है हमारे पास, टाइम है हमारे पास 3 ईयर्स, ठीक है। तो ऐसा ही कितना होगा इसका, ऐसा ही होगा 6050 मल्टीप्लाई 6.5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो उसको चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर यहाँ पर बाद में क्या कर देंगे, डेसिमल लगा देंगे। तो मल्टीप्लाई करके हमारा कुछ आएगा आंसर 117,975। अब देखो ये डेसिमल आएगा यहाँ पर, फिर इसका 0 वाला डेसिमल यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, ठीक है। तो यही होगा हमारा इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि उसको इतने पैसे उसको एक्स्ट्रा और देने पड़ेंगे इसके इस रेट के हिसाब से, इतने ईयर में, टाइम में, ठीक है। और भी हम क्वेश्चन देख सकते हैं, जैसे कि अब इसमें प्रिंसिपल हमें क्या दे रखा है, प्रिंसिपल हम मान लो हमें रुपीज दे रखा है 7,000, रेट कितना हमारे पास है, रेट है 3.5% पर एनम, टाइम हमारे पास कितना है, 2 ईयर्स का टाइम है चुकाने का। तो क्या होगा, कितना है, ऐसा ही बनेगा सिंपल इंटरेस्ट 7,000 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 7 7 14 0 मल्टीप्लाई 3.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4,900, और इसकी एक डेसिमल की वजह से यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, रुपीज आएगा इसका आंसर, यानी कि 490 रुपए उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था वीडियो की शुरुआत में कि अमाउंट क्या होता है, ठीक है। अमाउंट, तो अमाउंट हमें कितना देना पड़ेगा, अमाउंट यानी कि जितना इंटरेस्ट है प्लस प्रिंसिपल उतना होता है हमारा अमाउंट, यानी कि जब हमें उसको जब पैसे लौटाने जाएंगे उसको वापस, तो क्या होगा, एक तो हम उसको प्रिंसिपल, उसका जो प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही मैंने अमाउंट बताया था प्रिंसिपल प्लस SI, ये होता है हमारा अमाउंट, यानी कि हमें जब वो उस बंदे को पैसे लौटाने जाएंगे तो कितना आखिर में कितना अमाउंट हमें लौटाना है उसको, ठीक है। ये इतना एक्स्ट्रा लौटाना है, ये भी हमें लौटाना पड़ेगा, तो कितना प्रिंसिपल हमारा 7,000 प्लस SI कितना है, सिंपल इंटरेस्ट 490 रुपीज
तो कितने 7,490 रुपीज उसको हमें लौटाने पड़ेंगे। हमने उससे 7,000 लिए थे, इस रेट के हिसाब से इतने दिन में उसको 7,490 रुपीज उसको लौटाने पड़ेंगे। ये होगा हमारा अमाउंट। ठीक है, इसके साथ हमने यहाँ पर सब चीजें समझ ली। प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, रेट, टाइम जो भी है कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकालते हैं, सब चीजें हमने यहाँ पर समझ ली है। हमने रेट फाइंड करा, ऐसा ही फाइंड करा, लेकिन अभी तक हमने टाइम और प्रिंसिपल फाइंड नहीं करा है। तो हम एक एक क्वेश्चन उसके भी देख लेते हैं कि अगर कभी कभार हमें टाइम निकालने के आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आएगा कुछ ऐसे, यू हैव ₹2,400 इन योर अकाउंट एंड द इंटरेस्ट रेट इज 5%, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स वुड यू अर्न ₹240 एज इंटरेस्ट। तो क्या है, यहाँ पर बोला गया हमें आपके अकाउंट में 2,400 रुपीज रखे हुए हैं, अगर उस पर 5% की इंटरेस्ट रेट लगाए हैं तो आपको कितने साल में 240 रुपीज आपको मिलेंगे। तो हमें ये बताना है, टाइम बताना है। ठीक है, तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या दे रखा है हमें यहाँ पर ₹240, और क्या है 240 प्रिंसिपल दे रखा है, रेट कितना दे रखा है 5% का रेट है, टाइम हमें बताना है, और क्या दे रखा है, बस इतना। और SI दे रखा है, SI कितना है, SI है 240 रुपीज कब आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, जो आपकी इंटरेस्ट के हिसाब से आपको कब एक्स्ट्रा रुपीज मिलेंगे। तो आप वही फॉर्मूला आएंगे, SI इक्वल टू P प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम अपॉन 100। हमें टाइम निकालना है, तो ये सब चीजें सेट चली जाएगी, तो SI यहीं पर रहेगा। देखो ये डिवाइड में, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई में आएगा, ये सब मल्टीप्लाई में, यहाँ पर जाके डिवाइड में चले जाएंगे। ठीक है, सिंपल। SI कितना है यहाँ पर 240, SI 100, प्रिंसिपल कितना है 2,400, मल्टीप्लाई रेट कितना है 5% का रेट है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 24 से 24 कैंसिल, क्या बचा 10/5 बचा, 5 1 5, 5 2 10, 2 बचा यहाँ पर, यानी कि 2 ईयर्स। टाइम कितना आया हमारा 2 ईयर्स में, उसके 240 रुपीज का उसको फायदा होगा इस 5% के इंटरेस्ट रेट पे 2,400 रुपीज पर। ठीक है, तो कितने का फायदा होगा, 2 साल में उसको इतना फायदा होगा। अब हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, टाइम भी निकाल लिया। अब प्रिंसिपल निकाल के देखते हैं प्रिंसिपल का आएगा, अगर कैसा आएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, ऑन ए सर्टेन सम द इंटरेस्ट पेड आफ्टर 3 ईयर्स इज ₹450 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द सम। तो जब भी आपको क्वेश्चन है फाइंड द सम, ठीक है, आपको सम फाइंड करना है, और आपको बहुत चीजें दे रखी हैं कि क्या दे रखा है आपको, प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, SI दे रखा है, R दे रखा है और T दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा, कितना है ₹450, रेट कितना है 5% का रेट है, टाइम कितना है 3 साल में। तो आपका SP कितना था, आप भी ऐसे करके निकाल सकते हो, SP कितना था। ठीक है, सॉरी कितना था, P कितना था, प्रिंसिपल कितना था, वो भी आप इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हो। जैसे कि फॉर्मूला ये है, P बस यहाँ पर रखेंगे और इस सबको उस साइड भेजेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा, SI मल्टीप्लाई 100, तो SI मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर P रहेगा, अपॉन में इसके RT चले जाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 450 मल्टीप्लाई 100, 5 मल्टीप्लाई 3, तो 450 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू P INCIPAL प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल इसका क्या होगा, 5 1 5, 5 2 10, 0, 3 1 3, 3 1 3, 3 5 15, 0, कितना आएगा 5 5 10, 2 3 0 0। तो 3,000 रुपए उसने क्या करे थे, 3,000 रुपए का प्रिंसिपल है उसका, यानी कि उसने 3,000 रुपए लिए थे, उस पे इंटरेस्ट 450 है, रेट उसका 5% का है, टाइम उसका है 3 साल में लौटाने है। तो ठीक है, इसी के साथ हमने यहाँ पर सब चीजें फाइंड कर लिया है, सब समझ लिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।